श्री महेश्वरम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए तैयार हूँ। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते हुए सहज होते हुए प्रत्येक श्वास के साथ रिलैक्स होते हुए आपका शरीर, आपका मन, आपके भाव शांत होते हुए और इस शांति का अनुभव करते हुए हम का स्ट्रोक लगाएंगे कंठ चक्र पर, गले के ऊपर। हम 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 इस प्रकार कंठ चक्र पर हम का स्ट्रोक और अपनी चेतना शक्ति से लगातार कंठ चक्र पर देखें कि हम के स्ट्रोक से जो परिवर्तन आते हैं, जो संवेदनाएं पैदा होती हैं, जो तरंगे पैदा होती हैं, उनका एहसास लगातार हम का स्ट्रोक और जागृत होती हुई संवेदनाएं, पैदा होती हुई संवेदनाएं जो तरंगे, जो संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, उनका एहसास प्रत्येक संवेदना का, प्रत्येक तरंग का पूर्ण एहसास सहज होते हुए कोई चेतना शक्ति से उन तरंगों का एहसास करते जाएं और महसूस करें कि कंठ चक्र की तरंगे, कंठ चक्र की एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। कंठ चक्र की एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है।
उस एनर्जी का एहसास हुए सही में कट चक्र की ऊर्जा हम के स्टोव से जो जागृत हो रही है वे सही में फैलती जा रही है। उस ऊर्जा का एहसास, उस एनर्जी का एहसास और हम का स्टॉक लगातार करते जाए। प्रत्येक स्टॉक के प्रभाव को फील करते जाना है लगातार। प्रत्येक स्टॉक के प्रभाव को महसूस करते जाएं। महसूस करते जाएं प्रत्येक प्रभाव को। ऊर्जा के प्रत्येक प्रभाव को पूरे शरीर में महसूस करते जाएं और हम का स्टॉक लगाते जाएं। और जो ऊर्जा बढ़ती जा रही है पूरी चेतना शक्ति से उसका एहसास करें और लगातार ऊर्जा को बढ़ने दें। उन तरंगों को बढ़ने दें। लगातार ऊर्जा की तरंगों को बढ़ने दें। लगातार ऊर्जा की तरंगों का एहसास लगातार ऊर्जा की तरंगों का एहसास हम का स्टॉक बंद कर दें और पूरी चेतना शक्ति इस ऊर्जा के एहसास पर लगा दें। जो भी एनर्जी, जो भी तरंगें जागृत हुई हैं पूरी चेतना शक्ति उन तरंगों पर लगा दें और गहराई में डूबते चले जाएं। लगातार गहराई में डूबते चले जाएं। लगातार गहराई में डूबते चले जाएं।
अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। इन तरंगों के साथ, इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। ऊर्जा का एहसास लगातार बढ़ता चला जाए। और जो हो रहा है उसका एहसास करते जाएं। ऊर्जा को महसूस करते हुए जो भी हो रहा है, जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी प्रकट हो रहा है, उसको महसूस करते जाएं। इस संसार में जो कुछ घट रहा है सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार घट रहा है। न इसको शांत कर सकते हैं और ना शांत कर सकते हैं। जो कुछ हो रहा है उसको सहज में होने दें। चाहे बाहर की दुनिया हो, चाहे अंदर की दुनिया, स्वयं को केवल साक्षी बना दें। बाहर की दुनिया में भी और अंदर की दुनिया में भी केवल साक्षी बना दें, दृष्टा बना दें, देखने वाला बना दें। जैसे अगर किसी फिल्म को आप देखते हैं और अगर याद रखते हैं कि मैं साक्षी हूँ, तो पर्दे की फिल्म आपको प्रभावित नहीं करती। आप विचलित नहीं होते। लेकिन अगर उस फिल्म से जुड़ जाते हैं और उसमें किसी की हत्या हो जाए या किसी का कोई दुख मिलता है तो आपकी भी आंखें गीली हो जाती हैं। क्योंकि उस फिल्म से जुड़ गए, जबकि न वो फिल्म सत्य है और न ही ये संसार सत्य है। हम जहां भी जुड़ जाते हैं वहीं भावों से प्रभावित होने लगते हैं। हर भाव का प्रभाव पड़ता है। कोई रोने का सीन आया तो रोने लगे,
हंसने का सीन आया तो हंसने लगे। और जितना जल्दी और तेजी से प्रभाव पड़ा, उतना ही हम ज्यादा जुड़े हुए हैं। ऐसे ही संसार के लोग और उनके भाव का प्रभाव जब हम पर पड़ता है तो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। क्योंकि संसार ने हमें जकड़ लिया है और जन्म का बंधन गहराई में समाया हुआ है। जैसे फिल्मों के साथ, चलचित्रों के साथ सारे भाव आपके अंदर पैदा होते हैं। अब फिल्मों के चलचित्र या छाया आपको जकड़ लेती है और उसके साथ आप बहने लगते हैं। देखते देखते आपको क्रोध भी आ सकता है, प्रेम भी पैदा हो सकता है, वासना भी जग सकती है, सब कुछ घट सकता है और पर्दे पर कुछ भी नहीं है, ये भूल जाते हैं। उसी भूल को सुधारना है और कुछ नहीं करना। स्वयं को केवल साक्षी भाव से उसका साक्षी बन जाना है, दृष्टा बन जाना है और स्वीकार करना है कि ये तो एक माया है। कभी अंदर की माया, कभी बाहर की माया। जैसे उस फिल्म को स्वीकार करना है कि ये तो केवल चलचित्र है, यह तो केवल एक फिल्म है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही संसार को भी स्वीकार करना है कि संसार भी एक चलचित्र है। और इस चलचित्र के साथ बाहर से आप खेलती भी हैं, इन लहरों को उठने भी देते हैं। फिल्म के प्रत्येक भाव को आप महसूस करते हैं, लेकिन फिल्म को बंद नहीं करते जब तक वो पूरी ना हो जाए। बीच में छोड़कर भाग नहीं जाते। रोते भी हैं, हंसते भी हैं, सारे भावों को महसूस भी करते हैं और अपने अंदर जागृत होता हुआ भी फील करते हैं। लेकिन फिर भी उसको बंद नहीं करते, क्योंकि जन्मों से हमारी आदत बनी हुई है हर चीज के साथ जुड़ जाने की।
सबके अपने अपने स्वभाव हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने स्वभाव हैं, संस्कार हैं। जो रोना चाहता है वो रोता है, जो हंसना चाहता है वो हंसता है। अनेक भाव पैदा होते हैं। फिर भी वहां से हटते नहीं हैं। लहरें पैदा होती हैं, इन लहरों को पैदा होने दो और फिर ये शांत भी हो जाती हैं। जैसे ही वो चलचित्र हटा वैसे ही लहरें शांत हो गईं। कॉमेडी का सीन गया, हंसना बंद हो गया। रोने का सीन गया, रोना बंद हो गया। प्रेम का सीन गया, प्रेम खत्म हो गया। हर भाव जब तक आप देख रहे हैं तभी तक आपको प्रभावित कर रहा है, और जैसे भाव बदलता जाता है आपके अंदर के भाव भी बदलते जाते हैं। तरंगें उठती जाती हैं, शांत होती चली जाती हैं। उठेंगी और ये स्वयं शांत भी हो जाएंगी। आपको सिर्फ उन तरंगों को देखते रहना है जो पैदा हो रही हैं और शांत हो रही हैं। ऐसे ही संसार में सभी भाव पूरे दिन 24 घंटे आपके अंदर आते रहते हैं, आते हैं और शांत हो जाते हैं। लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, और आप उन लहरों को पकड़ लेते हैं। अगर केवल साक्षी भाव से देखें और उनको वहीं छोड़ दें तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। अब वहां उन लहरों से जुड़ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसके कहने को पकड़ लिया और फिर कई दिन तक उसकी बातों पर ही विचार करने लगे, उस पर ही नाराज होने लगे। क्रोध पैदा हो गया, आक्रोश पैदा हो गया, ईर्ष्या पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, क्योंकि बाहर के चलचित्र को आपने स्वीकार कर लिया। अपने आप से जोड़ लिया, और जितना आप अपने आप से जोड़ते चले जाते हैं उतना ही कष्ट भोगते चले जाते हैं, उतने ही नए नए बंधन बांधते चले जाते हैं। सहज होते जाएं और साक्षी बनते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जो कुछ भी एहसास हो उनको भावों से महसूस करते जाएं, लेकिन उन भावों को स्वीकार नहीं करना है, भावों से पकड़ना नहीं है, भावों को जुड़ना नहीं है।
और एक घड़ी आती है जब सब कुछ होता रहता है, लेकिन हम सिर्फ साक्षी बने रहते हैं। इस संसार की काम, क्रोध, लोभ, लालच आदि की आंधियों में भी शांत बने रहते हैं, और उस समय आप अपने केंद्र पर स्थित हो जाते हैं। बाहर वाला कोई भी कुछ भी कह रहा है, बाहर से सब कुछ सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन अंदर से एक केंद्र पर स्थित रहते हैं, एक बिंदु पर स्थित रहते हैं कि हम साक्षी भाव से ये सब देख रहे हैं, अपने जवाब को भी देख रहे हैं और सामने वाले के सवालों को भी देख रहे हैं। ऐसे दृष्टा, ऐसे साक्षी दृष्टि का रूपांतरण कोई साधन नहीं है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो आपकी दृष्टि को बदल दे। कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो नदी में उठती हुई तरंगों को शांत कर दे। नदी में तो तरंगे उठेंगी और शांत स्वयं हो जाएंगी, ऐसे ही आपके अंदर भी भाव उठेंगे और स्वयं शांत हो जाएंगे। नदी की उठती हुई तरंगों को शांत करने के लिए उस नदी में कूदना नहीं है। ठीक ऐसे ही भावों के साथ आपको कूदना नहीं है, भावों के साथ आपको जुड़ना नहीं है। लहरें तो उठती हैं और फिर स्वयं शांत हो ही जाएंगी। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक सांसारिक लोग और एक आध्यात्मिक लोग। सांसारिक व्यक्ति केवल संसार की सोचता है, उसे किसी बात से कोई मतलब ही नहीं होता। हर जगह गृहस्थी भी है, दुकान भी है, बाजार भी है, हार भी है, जीत भी है, सफलता भी है, सफलता भी है। लेकिन अध्यात्म के साथ में एक नया और जुड़ जाता है कि मुझे शांत होना है या मुझे ये प्राप्त करना है। पहले की बहुत सारी दौड़, उसमें और नई दौड़ शामिल कर लेते हैं, और जितनी दौड़ बढ़ती चली जाती है उतनी अशांति भी बढ़ती चली जाती है। जब कोई नया साधक मंदिर जाता है या पूजा करने बैठता है या प्रार्थना करता है या फिर ध्यान करने बैठता है, उस समय वह और अशांत हो जाता है। जितना बाजार में या दुकानों पर या संसार में नहीं होते, उतना ध्यान पर बैठने में अशांत हो जाते हैं।
प्रत्येक साधक शुरू में कहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो संसार याद आता है, भौतिकता याद आती है। क्यों? क्योंकि हम उतर पड़ते हैं, नदी की लहरों में कूद पड़ते हैं। जब साधक ध्यान करने की शुरुआत करता है, नया साधक, तो कहता है मैं मन को शांत कर दूं, अपने भावों को शांत कर दूं। और वो जितना शांत करने की प्रयास करता जाता है, जितनी लहरों को दबाने की कोशिश करता है, उतनी लहरें बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए नए साधुओं का ध्यान में रुकना थोड़ा मुश्किल होता है। उनकी व्याकुलता और बढ़ जाती है। जो वो खोजने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो खोज रुक जाती हैं। हर साधक कुछ अनुभव पाने के लिए, कुछ अनोखा जानने के लिए या कुछ चमत्कार के लिए ध्यान में आगे बढ़ता है, लेकिन संसार की बातें, संसार की भौतिकता उसके आगे आने लगती है। जो जो उसने दबाया, जन्मों से दबाया, वो सब ऊपर उठने लगता है और विचार अधिक आने लगते हैं। सहज, जीवन के सभी प्रयास वहां समाप्त हो जाते हैं। मन को शांत करते करते अशांति बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जीवन में, संसार में होता है। हम जितना सुख की तलाश करते हैं, उतना ही दुख मिलते चले जाते हैं। हम दुखों को दबाना चाहते हैं, दुखों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन दुख बढ़ते चले जाते हैं। जिस चीज से हम भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे पीछे आने लगती है। और जब सारी क्रियाएं करके थक जाते हैं, या फिर कोई सही गुरु या कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए, वो कहता है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, नदी में कूदने से कुछ नहीं होगा, किनारे पर बैठ जाओ, सहज होकर बैठ जाओ और जो हो रहा है उसको देखते रहो। विचार अच्छा आए या बुरा आए, उसको देखते रहो। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ सहज भाव से उसको देखते रहना है और इसके प्रति कोई क्रिया नहीं करनी है। विचार बुरा आए तो भी नहीं सोचना है कि यह क्या है, और अगर अच्छा आए तो भी नहीं सोचना है कि क्या है। और जब धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, जन्मों के विचार, जन्मों के इकट्ठे, आपके अंदर के संस्कार, मान्यताएं सब एक एक उठती हैं और इस ब्रह्मांड में विलीन होती चली जाती हैं। आप अंदर से खाली होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आप स्वयं शांत होने लगे हैं। ऐसे ही बाहर की दुनिया में, बाहर के संसार में जो हो रहा है उसको देखते रहें, उसके प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करना रोक दें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सब कष्ट खत्म होते चले जाते हैं। हम जितना कष्टों से भागना चाहेंगे, उतना ही कष्ट हमें सताएंगे।
जितना पैसे के पीछे दौड़ेंगे उतना ही पैसा दूर होता चला जाएगा। हम जो पाना चाहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव, उसके प्रति सकारात्मक नहीं हो पाते। पाना चाहते हैं कि बीमारियां ठीक हो जाए, लेकिन हर वक्त बीमारियों की बात करते हैं, बीमारियों को महसूस करते हैं। पाना चाहते हैं प्रेम, लेकिन हर वक्त नफरत के बारे में विचार करते हैं। पाना चाहते हैं खुशी, सुख, शांति, लेकिन बात करते हैं दुखों की, अशांति की। तो जो पाना चाहते हैं वही करना है, उन विचारों से उलझना नहीं है। जो हो रहा है उसको होने देना है, केवल साक्षी बन जाना है। केवल और केवल साक्षी, केवल और केवल दृष्टा। जो कुछ हो रहा है होने दें, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको देखते रहें, जो तरंग है उनको महसूस करते रहें, लेकिन किसी के भी पीछे कोई सवाल नहीं, किसी के पीछे कोई क्रिया नहीं, किसी के पीछे कोई प्रतिक्रिया नहीं। गहरे पानी में तरंगें उठी और कुछ पल में शांत हो गईं। नकारात्मक विचार आए और कुछ पल में शांत हो गए। और एक गहरी शांति, गहरा आनंद उतर आया। अनंत समुद्र रूपी इस शरीर में जीव रूपी तरंगें अपने स्वभाव से उठती हैं और परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लीन हो जाती हैं। सब कुछ अपने स्वभाव से बनता है, मिटता है, खोता रहता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। चेतना को केवल साक्षी भाव से देखते जाएं और जो कुछ भी महसूस हो उसको महसूस करते जाएं। लगातार महसूस करते जाएं।
सहज होते जाएं, शांत होते जाएं और जो हो रहा है उसको होने दें। लगातार जो सुनते आते हैं, कि पाप से बचो, पापी से बचो, पाप से डरो, और उतना ही उसमें उलझते चले जाते हैं। लेकिन ना तो पाप से लड़ना है, ना पाप से डरना है, ना पाप से भागना है, ना पाप से बचना है। किसी भी नकारात्मकता से लड़ना नहीं है, किसी भी नकारात्मकता से डरना नहीं है, और न ही किसी नकारात्मकता से भागना है। केवल और केवल नकारात्मकता को देखना है, और देखते देखते वो स्वयं विलीन हो जाती है। जिस व्यक्ति से जिस चीज को मना करा जाए, वही भाव उसके अंदर प्रबलता से पकड़ लेता है। आपने देखा है कि बच्चे को किसी कार्य को आप मना करेंगे तो वही कार्य बच्चे जरूर करते हैं। नकारात्मक में बड़ी पावर होती है। जितना उसको पकड़ेंगे उतना ही बढ़ती चली जाती है। जितना जिससे लड़ोगे उतना ही आकर्षण बनता चला जाएगा। क्रोध से लड़ोगे तो क्रोध बढ़ता चला जाता है। लोभ से लड़ते हैं तो लोभ बढ़ता चला जाता है। वासनाओं से लड़ते हैं तो वासना बढ़ती चली जाती हैं। जिसको तुम भूलना चाहते हो वही नहीं भूल पाते। इसलिए भूलने की जरूरत ही नहीं होती। न कुछ याद करने की जरूरत है, न कुछ भूलने की जरूरत है। केवल साक्षी भाव, दोनों को देखते रहें, देखते रहें। जो भी पैदा हो उसका एहसास करते रहें, देखते रहें। और देखते देखते ही क्रांति घट जाती है, ध्यान घट जाता है, समाधि घट जाती है।
सहज जो भी हो रहा है उसका एहसास करते रहे। जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। 2 गहरे लंबे सांस भरें। सांसों को देखें, शरीर को देखें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।